आपको करना क्या है अगर आपको 95% नंबर लाना है। कि लाइफ में जिनके जलने वाले लोग सबसे ज़्यादा होते हैं वही इंसान लाइफ में सबसे ज़्यादा आगे जाता है। और इसी बीच में एक लाइन है कि जलने वाले को इतना जलाना है कि उसको सोचने पर मजबूर कर देना है। कि जलने वाले को इतना जलाना है कि उसको सोचने पर मजबूर कर देना है। और हमें मेहनत इतनी करनी है कि अपने माता पिता का नाम रोशन कर देना है और सामने वाले का मुंह नीला कर देना है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर ला सकते हो। देखो, ये वीडियो उस स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो वाकई में 95% लाना चाहते हैं कि हम इस कदर मेहनत करें, इस तरीके से मेहनत करें कि हर वो चीज़ करें जिससे कि हमारे 95% आ जाए। हमें कोई एक तरीका पता चल जाए और बस उस तरीके को हम फॉलो करें और फॉलो करते जाएं और हमारे जो नंबर हैं इतने आए कि सामने वाला जो भी देखे हमारे तारीफ करे और जलने वाला हमसे और जले। तो इसी बीच आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपको देखो यहाँ पर समझना है, ये आप हो, आपको बड़े ध्यान से देखना है इस वीडियो को। देखिए, ये आप हो अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आए 95%, यानी आप चाहते हो कि आपके 95% आए, तो इसके लिए ध्यान से देखना। आपको ना जीवन में कोई भी चीज़ हासिल करनी हो, आपको चाहे 95% नंबर लाने हो, या तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या तो किसी भी चीज़ का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो सबसे मेन चीज़ जो होती है माय डियर स्टूडेंट, वो होती है माइंड सेट। एक स्टूडेंट का या फिर एक किसी पर्सन का अगर माइंड सेट, क्रियोस पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है कि मुझे उस काम को करना है और कितनी भी कोई कोशिश हमको हराने की कर ले, अगर मेरे पास स्ट्रेटजी है तो मैं डेफिनेटली वहाँ 95% या फिर उस जॉब में या फिर उस इंटरव्यू में मैं फोड़ के आने वाला हूँ। और ये सिर्फ निर्भर करती है आपके माइंड सेट पर। अगर आपका माइंड सेट क्लियर है कि कहाँ कुछ भी हो जाए, चाहे कल सुबह पानी आए या ना आए, मुझे नहा करके जाना है, तो आप कहीं से भी नहा लोगे। ठीक है, तो वही चीज़ होती है माइंड सेट। आपको 95% अगर लाने हैं ना तो कैसे भी लाने हैं, आपको ये पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, लेकिन आपको क्या करना है, 95% लाने हैं। माइंड सेट इज द की ऑफ सक्सेस। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, इस बात को आप समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि अगर आपके पास, आप क्यों लाना चाहते हो 95%, तो आपको इसलिए 95% लाने, इसलिए आपको ये माइंडसेट में चीज़ फीड कर लेनी है भैया, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो समझते हैं भैया ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये जो है ना कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो यही सोचते हैं कि ये स्टूडेंट, ये लड़का अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, पढ़ तो रहा है पर कुछ कर नहीं पाएगा। और पड़ोसी भी यही सोचते हैं कि हाँ देखते हैं ये पढ़ तो रहे हैं, क्या कर पाएंगे, देखते हैं आगे चल के। लेकिन आपको याद रखना है कि आपका इस साल बोर्ड एग्जाम है, क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, आपका बोर्ड एग्जाम है। और अगर आप मेहनत करते हो ना, हर एक वो चीज़ फॉलो करते हो जिससे कि आप 95% ला सकते हो, तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में 95% जरूर लाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने एक बार अपने माइंडसेट में ये फीड कर लिया ना कि मुझको करके दिखाना है, मुझको साबित करके दिखाना है, तो डेफिनेटली आप जरूर फोड़ोगे। तो देखिए, किसी भी स्टूडेंट को अगर बोर्ड एग्जाम में 95% या कितने भी नंबर लाने हो, तो सबसे पहले उसके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हर वो तरीका होना चाहिए जिससे कि हर वो कदम जो भी अपना आगे करने वाला हो, उस हर कदम में उसको पता होना चाहिए कि वो क्या करना चाहिए उसके लिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, एक गाइड बता रहा हूँ, गाइडेंस बता रहा हूँ, जिसको आपको ये समझ के फॉलो करना है कि मेरे एक बड़े भाई हैं जो कि इस चैनल पर पढ़ाते हैं और उन्होंने मुझे ये तरीका बताया था, और उस तरीके को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो डेफिनेटली मैं बोर्ड एग्जाम में 95 क्या 98% नंबर लाऊंगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये 5 तरीके एकदम अपने माइंड में फीड कर लेने हैं कि हमको ना 95% लाने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर में अगर मैं इतने नंबर लाना चाहता हूँ ना, तो ऐसा कौन कौन सा स्टेप है जो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है अगर आपको 95% नंबर लाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आपको 95% नंबर लाने हैं ना, तो इस चीज़ को आपको समझने का कोशिश करना है कि आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप 95% ला सकते हो। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है मैं आपको बताऊं, तो हर एक स्टूडेंट के पास नोट्स होनी चाहिए। नोट्स मतलब आपके पास कॉपी होनी चाहिए जिससे कि आप पढ़ोगे, जिसमें आप लिखोगे, तो आपको नोट्स अपनी परचेस कर लेनी, यानी कॉपियाँ परचेस कर लेनी है।
इसके बाद आपको पास यानी आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए जिससे कि आप पढ़ करके 95% लाओगे। अब कैसे लाओगे फ़ोन से और कॉपी की मदद से, मैं पूरा आपको बताता हूँ। देखो, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में यूट्यूब होता है ना, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब को डाउनलोड कर लीजिए और एक बहुत सारी कॉपी खरीद लीजिए हर एक सब्जेक्ट की। अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले देखिए ध्यान से एकदम, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कहाँ से? यूट्यूब से। आपको यूट्यूब से सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना हर एक स्टूडेंट। आपको क्या करना है कि यूट्यूब से वन शॉट लेक्चर्स देखने, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो भाई इतना कर देना, बस इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी चीज़ें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ये गाइड फ्री में दे रहा हूँ, ये गाइडेंस फ्री में दे रहा हूँ, सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। बस लाइक फॉलो कर देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना जो सिलेबस है ना, हर एक चैप्टर आपको देखिए पूरे नहीं पढ़ने हैं, आपको पूरा चैप्टर एकदम 7 से 8 वीडियोस हर एक चैप्टर की नहीं देखनी है। हर एक चैप्टर की वन शॉट लेक्चर इस टाइम यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। किसी भी बेहतरीन टीचर से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो वन शॉट लेक्चर के माध्यम से, ठीक है भाई। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जा सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ही आपका किसी भी चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट होता है, तुरंत आप वन शॉट उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर पहुंच जाओ। उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 2022, 23, 24 और 25 में बराबर पूछे गए हैं। उस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लो और लर्न कर लो। और ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे, या तो आप वही चीज़ कि यूट्यूब से भी ढूंढ सकते हो, है ना। या तो आप किसी भी रेफरेंस बुक से ऐसे क्वेश्चंस उठाना जो 2022, 23 और 24 में बराबर पूछे गए हों, ठीक है। यानी एक बार तो कभी ना कभी बोर्ड में आए ही हुए हों, ऐसे क्वेश्चंस को आपको उठा लेना है, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि आपके पास मॉडल पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आपको मैं अपने चैनल पर मॉडल पेपर करा रहा हूँ। मैं अपने चैनल पर अभी के समय पर मॉडल पेपर करा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने लगूंगा। डेफिनेटली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर कराऊंगा, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अगर आप मॉडल पेपर का अच्छे तरीके से रिवीजन करते हो ना, अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करने का मतलब होता है कि हर एक क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, एक मॉडल पेपर है। अब इस मॉडल पेपर के एवरी क्वेश्चंस अगर मैं डेली सॉल्व करता हूँ ना, तो मुझे पेपर का पूरा नॉलेज हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, कैसे कैसे लॉन्ग, कैसे कैसे शॉर्ट, किस किस तरीके से है। और एक मेन चीज़ जो होती है ना इस पेपर को पढ़ने से, कि हमको बोर्ड एग्जाम का जो डर होता है ना वो समाप्त हो जाता है। हमको बिल्कुल भी अब डर नहीं लगता है, क्योंकि ये पेपर हमने पहले से ही देख रखा है, सॉल्व कर रखा है। इसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। मॉडल पेपर मैं आपकी डेली करा रहा हूँ इसी वजह से, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई ना, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है ना, जो टॉपर करते हैं, कि भैया टॉपर रिवीजन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो अगर एक चीज़ को पढ़ते हैं तो 3 टाइम्स उसका रिवीजन करते हैं। एक बार अगर आपने कोई चीज़ प्रिपेयर कर ली तो उसको 3 बार कम से कम आपको रिवीजन करना है। और सबसे मेन पॉइंट था पहला वाला, कि आपको 95% लाने के लिए 3 काम, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लेने हैं, मॉडल पेपर क्यों ज़रूरी है और रिवीजन क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ मैंने आपको बताई। और आपके पास ना अब स्टार्टिंग हो चुकी है। अब आपको पता चल गया कि ये चीज़ें हमें अगर हमारे पास हैं तो हम डेफिनेटली इतने नंबर या 90, 99 या फिर 95% ला सकते हैं। अब बात आती है भैया सेकंड पॉइंट की। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप, मेरा निवेदन है आपसे कि आप, मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस चीज़ को ध्यान से सुनना। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है यार, क्योंकि चैनल पर अभी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही है और मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि थोड़ी सी आप लोग अपनी मेहरबानी दिखाएंगे और हर कोई इसमें अपना योगदान करेगा। अगर आप वाकई में बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर लाना चाहते हो तो देखिए आप लोग केवल 5 सेकंड दीजिएगा। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ स्टूडेंट, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग आप कोर्स परचेज करते हो ना, उस कोर्स को मैं अपने माध्यम से इस कदर बनाने वाला हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो एक पुअर से पुअर फैमिली में बिलोंग करता है वो उस कोर्स को ले सकेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इस कोर्स को बनाने के लिए हम उतना मनी एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपने चैनल से ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अगर हर एक स्टूडेंट, ठीक है, हर एक स्टूडेंट मिनिमम 5 रुपए तक पे करेगा, मिनिमम 5
रुपए तक पे करेगा तो मैं मान के चलता हूँ मेरे चैनल पर अभी 60+ के सब्सक्राइबर्स हैं, यानी मेरे स्टूडेंट हैं, तो लगभग उनमें से अगर 2000 स्टूडेंट भी 5 से कम या फिर 3 या 2 रुपए जितना भी आपका सुविधा हो सकता है, अगर आप उतने मनी पे करते हैं ना, मतलब कि मैं आपको एक QR कोड दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पर्सनली इस QR कोड पर आपकी जितनी सुविधा हो सके स्टूडेंट, आप अपने अनुसार उतना दे सकते हो। मिनिमम मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 5 रुपए, इससे आप कम भी दे सकते हो। लेकिन जो मैं आपके लिए चीज़ बना रहा हूँ ना, जो चीज़ का मैं प्रयास कर रहा हूँ ना, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हो और थोड़ा सा सपोर्ट करते हो, बस यहाँ पर ये चीज़ जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, तो एक बार आप जरूर सोचना। और मैं आपको निरंतर, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ दूंगा जिससे कि आप किसी के भी यूट्यूब चैनल पर कोर्स देख लेना, उससे डिफरेंट चीज़ मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस रिक्वेस्ट है भाई कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आपके भैया के पास, आपके पापा के पास, आपके चाचा के पास, किसी के पास भी फ़ोन पे चलता है, तो इस QR कोड पर आप इतना, हर एक स्टूडेंट अगर करेगा तो इतना अमाउंट अफोर्ड हो जाएगा कि मैं आसानी से वो कोर्स बना सकूँगा। लेकिन अभी मेरे पास उतना मनी नहीं है, इस वजह से मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेक श्योर आपको समझ में आया होगा, ये आवश्यक सूचना बेहद खास है केवल आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारे चैनल से जो भी स्टूडेंट पढ़े ना, वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आए और उसको हर एक चीज़ की सुविधा मिले बिल्कुल फ्री में। लेकिन इसके लिए उतना मनी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो सभी लोगों से निवेदन है, जितनी जिसकी सुविधा है वो उतने मनी पे कर सकता है, ठीक है। तो QR कोड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपने अनुसार दे सकते हैं। तो फिलहाल आगे आप लोग देखिएगा वीडियो को। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि चलो हमको पता चल गया कि कैसे कैसे हमें करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हमको भैया टाइम नहीं मैनेज करना आता है कि हम कितनी देर क्या पढ़ें, क्या चीज़ें करें। तो देखिए उसके लिए ये दूसरा पॉइंट है, इसको ज़रा समझना, इसको बेहद अच्छे से समझना। दूसरा पॉइंट हम लोगों का है टाइम मैनेज कैसे करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई अपना टाइम टेबल बनाते हैं, कहते हैं भैया 2 घंटे में मैथ पढ़ लूँगा, 1 घंटे में इंग्लिश पढ़ लूँगा और 1 घंटे में साइंस पढ़ लूँगा। लेकिन मैं असल में बताऊँ, ऐसा टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं होता है। कभी ऐसा होता है कि आप किसी दिन मैथ पढ़ते हो, किसी दिन पढ़ते ही नहीं। होता है कि नहीं होता? सभी के साथ होता है। पता चले 3 दिन बाद मैथ पढ़िए, 7 दिन बाद पढ़ रहे हैं, कोई तो डेली ही मैथ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या पता है क्या करना है? आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है। आपको अपने 4 जो शेड्यूल होते हैं उनको बना लेना है कि मॉर्निंग आपके पास है, आफ्टरनून आपके पास है, इवनिंग आपके पास है, नाइट आपके पास। ये 4 शेड्यूल आपके पास होते हैं, सभी के पास होते हैं। अब पहले के समय लोग पता क्या करते थे? पहले के समय में लोग करते थे कि मॉर्निंग के समय उठ जाते थे, अपने घर का काम करते थे, आफ्टरनून में उनको खाना बनाना रहता था, इवनिंग में उनको ये काम रहता था और नाइट में वो ये करते थे और बाद में सो जाते थे। तो सेम वही तरीका हमको अप्लाई करना भैया। हमको क्या करना है कि मॉर्निंग में यानी सुबह उठ करके हमको सबसे पहले 1 घंटा लर्निंग करनी है। लर्निंग का मतलब क्या होता है? चीज़ें याद करनी है। सुबह 1-1.5 घंटा जल्दी से उठ जाओ। आपको इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि है याद करने में, सुबह उठ करके उस चैप्टर को भैया 2 घंटा आप लर्निंग कर लो। हर एक सब्जेक्ट की नहीं तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट की आप 1 से 1.5 घंटा चीज़ें याद कर लो, तैयार कर लो। जो भी आपने नोट किया है उसका लर्निंग आप कर सकते हो सुबह के समय में। इसके बाद आफ्टरनून आ जाता है। आफ्टरनून यानी कि बात करें तो आफ्टरनून का मतलब होता है कि अब आप स्कूल में पहुंच गए हो। अभी सभी के स्कूल चल रहे होंगे तो सभी इस टाइम स्कूल में होंगे, तो आफ्टरनून का जितना भी समय है वो स्कूल में ही बीतता है। तो स्कूल में आप कुछ याद भी नहीं कर सकते हो, फ़ोन भी नहीं लेकर जा सकते हो, तो क्लास भी नहीं ले सकते हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो पता है? ऐसे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसकी प्रैक्टिस? नोट्स तैयार कर सकते हो। कैसे नोट्स बताता हूँ, देखो आप मैथ के क्वेश्चंस की वहाँ पर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो कॉलेज में, स्कूल में। साइंस की आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो कॉलेज में, स्कूल में बैठ करके। और अपने जो रफ नोट्स होते हैं उनको फेयर में स्कूल में बना सकते हो। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज हो जाएगा। और ऐसा तरीका बता रहा हूँ ना, डेफिनेटली अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 90% बहुत आसान है एकदम, ठीक है भाई। इसके बाद इवनिंग में भैया आपको क्या करना है? तो इवनिंग की अगर मैं टाइम की बात करता हूँ मेरे हिसाब से, तो 3 बजे से लगा करके 8 बजे तक आप लोग अपना इवनिंग का समय मान लेंगे।
और इन 3 से 8 के बीच में आपके पास प्रॉपर 5 घंटे मिलते हैं। और ऐसे में आपको लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर देना, यानी ऐसे में आप लेक्चर देखेंगे यूट्यूब से। कहाँ से? यूट्यूब से। मैथ को पढ़ेंगे, साइंस जो मना है वो पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, बायो पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, मतलब जो मनाता है वो सब्जेक्ट आपको इवनिंग में उसकी क्लासेस देखनी शुरू कर देनी है। और इसके बाद आपके पास नाइट का समय आता है और फिर नाइट में आपको पता है क्या करना है। आपको नाइट में 9 बजे से लगाकर 12 बजे तक पूरा समय मिलता है। इसमें आप लर्निंग कर सकते हो, चीज़ों को याद कर सकते हो, क्लासेस अटेंड कर सकते हो, यूट्यूब की प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, तो जो मन आता है आप वो कर सकते हो। ठीक है भाई। और इस तरीके से आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हो। बेहद आसान तरीके से चीज़ें बता रहा हूँ, गारंटी भी ले रहा हूँ कि भैया अगर फॉलो करोगे तो 90% ईजी है एकदम। ठीक है। इसके बाद आगे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि तीसरा नंबर है कि डिस्ट्रैक्शन। देखिए आज के समय में अगर आप कुछ भी करने जाते हो ना, तो डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे कर ही देती है। आप कितने भी बड़े हो, अभी मैं भी हूँ तो मैं भी कभी कभी फ़ोन को खोल लेता हूँ तो इंस्टा अगर आ जाता है तो कम से कम 5 से 10 मिनट तो बर्फ ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं मेरे। फेसबुक तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, गेम वगैरह तो दूर ही, बहुत साल हो गए। ठीक है। फिलहाल इंस्टा वगैरह, फेसबुक, इन सभी से आप कैसे दूर हो सकते हो, तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत ही शानदार तरीका भाई, आप लोग देखना और इसको फॉलो जरूर करना। देखो आपको क्या करना है, तो देखिए आपको डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंस्टाग्राम को अगर खोल लेते हैं तो भैया उसको चलाते ही रहते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है इंस्टाग्राम, आपको अगर समय नहीं भी बर्बाद करना, आप कितने भी पढ़ाकू स्टूडेंट हो, मगर अगर आपने इंस्टाग्राम खोल दिया है ना तो आपको डेफिनेटली टाइम आपको जाने वाला है बर्बाद। और फेसबुक भी ऐसा ही होता है, और गेम वगैरह सारी चीज़ें कैसी होती हैं, एक बात समझ लो, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें AI के थ्रू बनी हुई हैं। सारी चीज़ें आपके माइंड को इस प्रकार से हैक कर लेती हैं कि आपको बंद करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन अगर हम इन सारे गेम्स को दूर कर दें और हम बाहर की चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, थोड़ी देर बाहर दोस्तों के साथ घूमना टहलना, अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना थोड़ी देर मिनिमम, जैसे कि 1 घंटा या फिर आधा घंटा, तो इन सारी चीज़ों से हम दूर होने लगेंगे। और जब भी कभी आप हॉकी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, वॉकिंग करते हो ना, तो आपके माइंड में नए नए आइडिया आते हैं कि मुझको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अभी ये इंग्लिश कंप्लीट करनी है, अभी हिंदी कंप्लीट कर लूँगा जा करके, मैथ को कंप्लीट कर लूँगा। और जब आप दोस्तों में खेलते हो ना तो कंपटीशन भी होता है कि आज तुमने क्या किया, आज तुमने क्या तैयार किया, कल मैं ये तैयार करने वाला हूँ, तुम मुझसे अधिक नंबर नहीं ला सकते। तो ये सारी चीज़ें जब स्टूडेंट में या फिर आपस में आप बातचीत करते हो ना तो कंपटीशन बढ़ता है, और ऐसे में आपके अंदर पढ़ने की और ज़्यादा इच्छा आती है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को दूर करके आप इनमें शिफ्ट हो सकते हो। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ही चीज़ों को बंद कर दो, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, ना कि ये सारी चीज़ें करनी है। आपको चूज करना है खुद से कि आप क्या कर सकते हो। आपके पास एक ही बार मौका मिला है कि आप इस बार लोगों को प्रूव करके दिखा सकते हो कि नहीं, मैं बोर्ड एग्जाम में इतने नंबर ला सकता हूँ। और अगर आप, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप, मेरा निवेदन है आपसे कि आप, मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस चीज़ को ध्यान से सुनना। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है यार, क्योंकि चैनल पर अभी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही है और मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि थोड़ी सी आप लोग अपनी मेहरबानी दिखाएंगे और हर कोई इसमें अपना योगदान करेगा। तो स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं जो मैंने चीज़ें बताई अभी आपने सुनी होंगी, और थोड़ा सा आपसे ये कैसे निवेदन है कि हर लोग, अगर सभी लोग मदद करेंगे ना तो चीज़ें अच्छी होंगी, और आपको ना जो चीज़ मिलेगी ना आप डेफिनेटली भूलोगे नहीं कि हितेश भैया ने क्या दिया है हमको। इतनी अच्छी चीज़ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मनी बहुत कम है हमारे पास, ठीक है, और टीम भी हमारी नहीं है जिससे कि हम टीम को दे सकें और वो काम कर सके। तो स्वयं से सारा काम मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए निवेदन है भाई, आप अपना अपना सपोर्ट करेंगे, और सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है जो भी भाई सपोर्ट करेगा, सभी स्टूडेंट को, ठीक है। सभी एक बार प्रयास करना भाई, सभी लोग योगदान करने का, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आगे 4 नंबर पॉइंट की, तो पॉइंट नंबर हमारा 4 है। जैसे कि अगर मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 4 था कि एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ोगे, जिसका रिवीजन करोगे, क्या क्या आपके पास होना चाहिए भाई,
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर है 5, 4 को मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। टॉपर सीक्रेट मैं बाद में बताऊँगा। तो ये देखिए, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपके पास पता है क्या होना चाहिए, आपके पास सबसे जो मेन चीज़ है वो होनी चाहिए कि आपका जो हृदय है वो हार्ट बीट उसकी बढ़ जाएगी, यानी आपके हृदय की हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आएगा और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपकी हार्ट बीट बढ़ती जाएगी। और ऐसे में एक चीज़ है जो आपको हार्ट बीट को नीचे करती है, वो है आपकी प्रिपरेशन। आपने क्या क्या तैयार कर रखा, आपके पास क्या क्या मटेरियल है। अगर आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वन शॉट लेक्चर्स जो आपने पढ़े थे उनके हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। वो आपने अभी से बनाने स्टार्ट कर देने हैं। इसके बाद में आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपके अगर लास्ट में आपके पास है ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर तैयारी करोगे लास्ट के समय में, और आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं डेफिनेटली 95% लाऊंगा। इसके बाद आपके पास मॉडल पेपर होने चाहिए, जिससे कि आप घर बैठे एनालिसिस कर सको हर 2 घंटे में कि भैया ये पेपर में मैंने अभी एनालिसिस किया है, ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और 2 घंटे 3 घंटे में जो पेपर आता है मैंने केवल उसको 2.5 घंटे में ही निपटा दिया, 2 घंटे में ही निपटा दिया। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप मॉडल पेपर को अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, अभी से देखना स्टार्ट कर दोगे, समझना स्टार्ट कर दोगे। और अगर ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं ना एग्जाम से पहले, जो मैंने आपको बताई हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, वो आपके अंदर ऊर्जा होगी, जिससे कि आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ भैया टॉपर का ऐसा क्या सीक्रेट होता है जो टॉपर फॉलो करता है। देखो, टॉपर का सीक्रेट बहुत आसान होता है, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ गए तो कोई बात नहीं। देखो, होता क्या है कि सबसे ज़्यादा टॉपर ही पढ़ते हैं, अगर आपने देखा होगा। आपको ऐसा लगता है कि टॉपर इंटेलिजेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक स्टूडेंट के अंदर दिमाग होता है, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन टॉपर हर समय ज़्यादा पढ़ते हैं, इस बात को आप ध्यान देना। वो सबसे ज़्यादा रिवीजन करते हैं चीज़ों का, इस बात को आप ध्यान रखना। वो एक बार पढ़ने के बाद कम से कम 3 बार चीज़ों का रिवीजन करते हैं, ये बात आप याद रखना। और किसी को बताते नहीं है कि हमने ये पढ़ा है, और हमेशा कौन क्या कर रहा है, कौन विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें वो पता लगाते रहते हैं। और अगर उनको कोई नई चीज़ मिलती है ना, कोई भी नई चीज़, तो उसको वो तुरंत तैयार कर लेते हैं। कोई भी चीज़ उनको तैयार नहीं होती तो वे उसे तुरंत तैयार करते हैं। कोई अगर टीचर ने उसे नई चीज़ बताई कि ये बोर्ड में आने वाली है, जैसे मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, टॉपर स्टूडेंट होगा वो स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, है ना। तो हर एक चीज़ अगर उनकी कंप्लीट नहीं होती है ना, तो टॉपर स्टूडेंट उसको कंप्लीट कर लेता है। और लास्ट में जैसे मैंने बताया, टॉपर स्टूडेंट के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। तो होपफुली आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर आप इस चीज़ को सही से फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में सितंबर से पढ़ करके 99% 95% नंबर आप जरूर लाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आपने भाई हमारा सपोर्ट नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।